गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले हर स्टूडेंट के लिए अपना टाइम मैनेजमेंट करना काफी इंपॉर्टेंट है। सर बिगिनर हूँ, कैसे तैयारी करूँ? किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए रोज के हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए? सर जॉब करता हूँ, जॉब के साथ साथ तैयारी कैसे करूँ? अपने टाइम को डिवाइड करो कि आपके पास कितना टाइम है, फिर उसे मैनेज करो। ये होता है टाइम मैनेजमेंट। हेलो दोस्तों, मैं हूँ मैं दिल्ली पुलिस में एज ए कांस्टेबल सर्विस कर रहा हूँ और आज का वीडियो उन स्टूडेंट के लिए रहने वाला है जो अपना टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, अपना एक टाइम टेबल बनाते हैं लेकिन उसे फॉलो नहीं कर पाते हैं। कुछ साथी ऐसे हैं जो तैयारी तो उनकी काफ़ी अच्छी है लेकिन उनके मॉक्स में नंबर नहीं बन पा रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो अभी शुरुआती दौर में हैं, अभी उन्होंने 12th पास आउट की है और वो कंपटीशन में जाना चाहते हैं, यानी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। तो उनको किस तरह तैयारी करनी चाहिए, और कुछ साथी ऐसे हैं जो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, उसके साथ में उनको तैयारी किस तरह करनी चाहिए, उनको अपना टाइम मैनेज किस तरह करना चाहिए। और जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था तो मैं किस तरह तैयारी करता था, और जब आज जॉब है तो जॉब के साथ में तैयारी किस तरह कर रहा हूँ, ये सारा टाइम टेबल मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें कि अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर रहे हो और आपका एक सपना है कि मुझे अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करना है। अगर आप किसी अंबानी की औलाद होते तो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी नहीं करते। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं पुलिस डिपार्टमेंट के सबसे जो लो लेवल की पोस्ट है यानी कांस्टेबल की पोस्ट, उसकी मैं आज जॉब कर रहा हूँ। तो मेरा ये कभी भी मेरा कोई ड्रीम जॉब था ना मेरा कभी टारगेट था कि मुझे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ही बनना है। मेरा एक ही टारगेट था कि मुझे एक बार एक जॉब लेनी है जिससे मैं अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाऊँ और उसके बाद में मैं अपने ड्रीम को पूरा करूँ। हर स्टूडेंट का ड्रीम होता होगा, हर स्टूडेंट का ड्रीम है कि मुझे अच्छी पोस्ट लेनी है, लेकिन सबसे पहले उनके माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज़ होती है कि मुझे एक बार कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाए, उसके बाद में मैं आगे तैयारी कर लूँगा। तो देखो ये चीज़ पॉसिबल है कि आपको अगर एक छोटी नौकरी मिल जाए तो बाद में आप तैयारी कर सकते हो, लेकिन वो आपके ऊपर है कि आप अपना टाइम मैनेज किस तरह करते हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब आपके पास बिल्कुल भी जॉब नहीं है, आपके पास पूरा दिन पड़ा है, रात दिन आपके पास है, लेकिन आपको समझ नहीं आता कि मैं तैयारी करूँ तो भी करूँ कैसे। क्योंकि कई बार फैमिली प्रेशर होता है, सोशल प्रेशर होता है, कभी डिमोटिवेट हो जाते हो बहुत ज़्यादा क्योंकि तैयारी कर रहे हो और कभी किसी ने आके बोल दिया यार उस एग्ज़ाम में तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, जिससे आपका दिमाग ये पूरा ऐसे घूम जाता है। तो वो सारी चीज़ें आपको कैसे फेज करनी है वो सारी बातें हम करेंगे। तो सबसे पहला तो अपना एक टारगेट रखो कि मुझे गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, ना कि आप किसी एक एग्जाम को फोकस करके तैयारी करो। मान लो अगर आप सिर्फ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम को फोकस लेके तैयारी कर रहे हो और आपने तैयारी कर ली और मान लो बाई चांस फाइनल मेरिट में अगर आप बाहर हो गए, तो उस टाइम आपके दिमाग में क्या चीज़ आएगी कि यार मैंने तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी की थी, दूसरे किसी एग्जाम की तैयारी की नहीं थी और मैं अब इसमें फेल हो गया, तो अब मैं आगे क्या करूँगा। कभी भी अपने दिमाग में ये चीज़ मत लाओ कि यार मुझे सिर्फ इस एक एग्जाम की तैयारी करनी है। हमेशा अपने दिमाग में ये चीज़ रखो कि गवर्नमेंट एग्जाम में जो भी सब्जेक्ट आते हैं उन सभी सब्जेक्ट का मुझे बेसिक तैयार करना चाहिए। अगर आपका सभी सब्जेक्ट का अगर बेसिक तैयार है तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप हमेशा तैयार रहोगे, चाहे वो रेलवे हो जाओ, एसएससी हो जाओ, या फिर दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हो जाओ, या स्टेट का कोई किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो जाओ। अगर आपका बेसिक अच्छा है तो आप उस एग्ज़ाम में अच्छा कर पाओगे। तो मैं अब अपना एक टाइम टेबल बताऊँगा कि जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था तो उस टाइम मैं अपने टाइम टेबल को किस तरह फॉलो करता था, किस तरह अपना टाइम टेबल बनाता था और अपना जो टाइम था उसे मैनेज करता था। जब आज जॉब है, पुलिस की नौकरी ऐसा है कि जिसमें टाइम का किसी तरह का मैनेजमेंट नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इस नौकरी के साथ साथ भी अपने टाइम को मैनेज करूँ। वो टाइम टेबल मैं फॉलो करता था, उसी के अनुसार मैं आपको एक टाइम टेबल आपको बताऊँगा कि आप कोशिश करो कि रात में 11 से 11:30 बजे तक सो जाओ और सुबह अपना 6 बजे उठ जाओ और अपना आधे घंटे में फ्रेश वगैरह हो जाओ, या कोई छोटा मोटा काम हो तो वो कर लो और चाय वाय पी के अपना बैठ जाओ। सुबह जब भी आप पढ़ाई की शुरुआत करो तो सबसे पहले ऐसी चीज़ पढ़ो जिससे आपका माइंड है वो फ्रेश हो जाए और अपडेट हो जाए, यानी करंट अफेयर को अपना डेली आधा घंटा पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, क्योंकि यूट्यूब पे खूब सारा मटेरियल है, आप जहाँ चाहे वहाँ से करंट अफेयर पढ़ सकते हो। 20 से 25 मिनट की वीडियो मिल जाती है, उसे देख लो, ताकि क्या है कि नई चीज़ें जब आप फ्रेश चीज़ें पढ़ते हो ना तो उससे आपका माइंड भी अपडेट होता है और पढ़ाई में थोड़ा इंटरेस्ट भी डेवलप होता है। अपना आधा घंटा वो पढ़ लिया, उसके बाद में ऐसा सब्जेक्ट पढ़ो जो आपको सबसे अच्छा लगता हो, या आपको मैथ अच्छी लगती हो, चाहे जीके अच्छा लगता हो, या कुछ भी। रीजनिंग को नहीं पढ़ना है, ऐसा नहीं कि रीजनिंग लेके बैठ जाओ सुबह सुबह, रीजनिंग भी नहीं पढ़ना है, मैथ पढ़ लो, इंग्लिश पढ़ लो या जीके पढ़ लो।
सुबह अपना 1 से 1.5 घंटे तक उसी सब्जेक्ट को पढ़ना है। अगर मैथ पढ़ रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करो, और कोशिश करो कि सुबह आप किसी भी तरह की क्लास मत लो। ऐसा नहीं है कि सुबह सुबह आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो उसी टाइम को आप काउंट कर रहे हो। सुबह बस आपको मैथ पढ़ रहे हो तो बस प्रैक्टिस करनी है। जीके पढ़ रहे हो तो आप कोशिश करो थ्योरी की चीज़ें पढ़ लो, और बाद में अपना खाना वगैरह खा के थोड़ा रेस्ट कर लो। उसके बाद में उठाओ ऐसा सब्जेक्ट जो आपको बोरिंग लगता है। दोपहर को आपको वो सब्जेक्ट उठाना है, क्योंकि सुबह तक आपके 2 सब्जेक्ट है वो कवर हो चुके हैं, यानी एक करंट अफेयर का सब्जेक्ट और दूसरा जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, वो 2 सब्जेक्ट आपने उस दिन के पढ़ लिए हैं। अब दिन में आपको वो पढ़ना है जो बोरिंग हो। अपना कोशिश करो कि 1 से 1.5 घंटे तक आप उस सब्जेक्ट को पढ़ो, चाहे वो मैथ भी हो सकती है, जीके भी हो सकती है। वो चीज़ आप 1 से 1.5 घंटा उसको पढ़ लो। उसके बाद में अगर आपको बोरिंग लगने लगे तो उसे वहीं पे छोड़ दो, यानी 1 से 1.5 घंटा उसको देके, ऐसा नहीं है कि 10-15 मिनट पढ़ के उसको छोड़ दिया, नहीं, 1 से 1.5 घंटा उससे पढ़ो। बोरिंग लग रहा है तो लगने दो, अपना उसके पढ़ के आराम से रेस्ट कर लो, आराम से 1-2 घंटा सो जाओ। फिर कोचिंग करते हो तो कोशिश करो कि जो इवनिंग का बैच होता है, इवनिंग के बैच में जाने की कोशिश करो, क्योंकि शाम का टाइम ऐसा होता है कि हम इधर उधर अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। अगर वही टाइम हम कोचिंग में दें तो हमारा टाइम काफ़ी अच्छा मैनेज हो जाता है, क्योंकि 2-3 बजे के बाद हम हमेशा फ्री रहते हैं, बेकार में अपना टाइम वेस्ट करते हैं इधर उधर, घर वाले कभी इधर भेज दिए कभी उधर भेज दिए। तो अगर आप कोचिंग में रहोगे तो आपका वो टाइम भी बच जाएगा, आपका कोचिंग का शेड्यूल भी बन जाएगा और आपका बाकी का टाइम भी बन जाएगा। तो अगर आपकी कोचिंग 2 से 3 बजे तक रहती है तो आपके उस टाइम तक आपके 3 सब्जेक्ट कवर हो चुके होते हैं। एक सुबह करंट अफेयर का, उसके बाद में आपका जो भी मैथ या जीके का हो गया, खाना खाने के बाद में वापस आपने मैथ या जीके जो भी आप उठाते हो, फिर आपने थोड़ा रेस्ट कर लिया, और फिर शाम का टाइम हो जाता है आपका कोचिंग का। अगर आप कोचिंग नहीं करते हो तो उस टाइम पे आप मॉक लगाओ, कोशिश करो कि वीक में 2 मॉक आप लगाओ कम से कम। अगर आप डेली मॉक लगा सकते हो तो वो भी अच्छा है। खाना वगैरह खा के आप शाम को आधा घंटा अपना रीजनिंग पढ़ लो, खाना वगैरह खा के अपना आधा घंटा रीजनिंग पढ़ लो, और उसके बाद में 1 से 1.5 घंटा आपको पढ़ना है जो आपने एक दिन पहले पढ़ा था, यानी उसका रिवीजन करना है। वो रिवीजन करो, फिर आप आराम से सो जाओ, फिर अगले दिन अपना वही रूटीन फॉलो करो। जो ये मैंने अभी आपको टाइम टेबल बताया, उसमें एक चीज़ आपने देखी होगी कि मैंने ये कहीं भी नहीं बोला है कि इतने बजे से इतने बजे तक आप ये पढ़ो, इतने घंटे ही पढ़ो। तो दोस्तों मेरा ऐसा रूटीन था कि जब भी मैं सुबह उठता था तो मैं सुबह यही सोचता था कि आज मुझे आधा घंटा अपना करंट अफेयर को देना है, 1 से 1.5 घंटा मुझे मैथ को देना है, 1 से 1.5 घंटा रीजनिंग को देना है, और 1 से 1.5 घंटा अपना इंग्लिश को देना है, और आधा घंटा रीजनिंग वगैरह पढ़ ली, और 1 घंटा रिवीजन को देना है, और मुझे डेली एक मॉक देना है। मैं डेली का एक मॉक देता था। अगर आपने कोई टाइम टेबल बनाया है उसमें 10 बजे से 11 बजे तक आपने लिख दिया मुझे जीके पढ़ना है, उसी टाइम पे कोई काम हो गया और आप 10:15 साढ़े 10 बजे तक बाहर ही रह गए, नहीं पढ़ पाए, तो वापस आओगे तब आप क्या सोचोगे कि यार ये टाइम तो चला गया, अब मैं 11 बजे से वापस अपना जो भी टाइम टेबल में लिखा हुआ है वो फॉलो करूंगा। तो अपना डेली का एक ये टारगेट रखो कि मुझे आज के दिन में मैथ में इतने क्वेश्चन करने हैं, 1 से 1.5 घंटा, इसीलिए मैंने बोला है कि 1 से 1.5 घंटा लगो मुझे इतने क्वेश्चन करने हैं, 1 से 1.5 घंटा लगो मुझे जीके में ये टॉपिक कवर करना है। जीके आप लूसेंट से भी पढ़ सकते हो और किरण पब्लिकेशन से भी पढ़ सकते हो। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव साथ में लेके चलो कि ये टॉपिक मुझे पढ़ना है और इसके मुझे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो करना है, और अपना 1 से 1.5 घंटा मुझे इंग्लिश पढ़नी है जिसमें मुझे प्रीवियस ईयर भी रिपीट करना है। इसके अलावा मुझे एक घंटा अपना मॉक को भी देना है और आधा घंटा मॉक को एनालाइज करना है, और फिर मुझे 1 घंटे में अपना रिवीजन करना है पिछले दिन का। तो यही आपका डेली का रूटीन होना चाहिए। और करंट अफेयर है, मस्ट है पढ़ने के लिए। किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर अगर आप पढ़ रहे हो तो उसमें आपका अगर डेली पढ़ रहे हो तो स्टैटिक भी साथ में कवर होता जाता है। ऐसा नहीं कि करंट अफेयर आप 1.5 से 2 घंटे क्लास लेके बैठ जाओ, अपने आधे घंटा 2 इनफ है। ऐसा नहीं सिर्फ पीडीएफ भी पढ़ के बैठ जाओ, वीडियो देखो, उसमें काफ़ी चीज़ें और भी बताई जाती है। ये था मेरा उस टाइम का रूटीन जब स्टूडेंट लाइफ में था। ना कभी टाइम फिक्स किया कि इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ना है, और ना कभी ऐसा था कि सिर्फ 1 घंटा ही पढ़ना है। अगर आप टारगेट रखो तो टॉपिक का टारगेट रखो कि मुझे ये टॉपिक कवर करना है, और आपको खुद को पता है कि मुझे ये 1 से 1.5 घंटे में मेरा ये टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। तो दोस्तों अब जब मैं जॉब में हूँ तो अब मेरा टाइम टेबल क्या है, तो देखो उस टाइम में टाइम टेबल जो था और आज का जो टाइम टेबल है उसमें काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि पुलिस की नौकरी आप सभी को पता है कि काफ़ी मतलब ऐसा है कि बिजी जॉब है, और टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल भी नहीं रह पाता है। कभी सुबह टाइम मिलता है तो कभी शाम को टाइम मिलता है। तो मेरा बस एक ही रूल है कि मुझे अपनी स्टडी को 3 से 4 घंटे डेली देना है, और आराम से 3 से 4 घंटे में दे सकता हूँ। हाँ, जो भी ड्यूटी का टाइम है उसके अलावा अपनी नींद का टाइम को मैं कम कर सकता हूँ, क्योंकि नींद नहीं ले तो भी चल जाएगा।
और 5 से 6 घंटे की नींद आराम से मिल जाती है। और मान लो किसी दिन ड्यूटी लंबी हो गई तो अगले दिन थोड़ा रेस्ट भी मिल जाता है, तो वो टाइम मेरा मैनेज हो जाता है। तो मेरा जो एक दिन का ये रूटीन रहता है कि मेरा टारगेट रहता है कि आज के दिन मुझे आधा घंटा अपना करंट अफेयर को देना है और मैथ के मुझे लगभग इतने क्वेश्चन करने हैं, यानी 50 से 60 क्वेश्चन तक मुझे उसकी प्रैक्टिस करनी है। और इंग्लिश पढ़नी है तो मुझे एक घंटे तक इंग्लिश पढ़नी है। अगर मैं क्लास ले रहा हूँ तो क्लास ले ली 1 घंटे की, उसके बाद में आधे 1 घंटे के मैं अपना पुराना है वो रिवीजन कर लूँ। अगर जीके पढ़ रहा हूँ तो मुझे डेली का एक टॉपिक कवर करना है, यानी एक टॉपिक की पूरी थ्योरी पढ़ ली और उसके बाद में उस थ्योरी के जो क्वेश्चन है, उस टॉपिक के क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन लगा लेता हूँ। और कोशिश करता हूँ कि वीक में 5 दिन तक अपना मैं ये टाइम टेबल फॉलो करूँ और लास्ट में 2 दिन में पूरे वीक का रिवीजन कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे डेली इतना टाइम नहीं मिल पाता है, तो अपना वीकली में रिवीजन कर लेता हूँ। और यही मैं एक टाइम टेबल फॉलो करके चलता हूँ कि मुझे अपने 3 से 4 घंटे मिल जाए बहुत है। और मान लो किसी दिन सिर्फ 1 या 2 घंटे मिल पाता है या कई बार टाइम नहीं भी मिल पाता है, तो मैं अगले दिन मुझे टाइम जब भी मिल, तो जो भी साथी जॉब कर रहे हैं वो साथ में तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम की, तो उनके लिए एक बात कहना चाहूँगा कि आप कोशिश करो कि सुबह 2 घंटे निकाल लो और शाम को 1 से 1.5 घंटा शाम को निकाल लो। और जो भी जॉब के साथ तैयारी कर रहा है तो उनके माइंड में एक ये चीज़ होती है कि यार मुझे बेटर करना है, यानी उनके पास फाइनेंशियली सपोर्ट तो है लेकिन उससे बेटर करना है। तो आप अगर 1 घंटे भी पढ़ते हो ना तो आपका वो 2 से 2.5 घंटे के बराबर है, क्योंकि आप पूरा उसमें फोकस करके पढ़ते हो। अगर जॉब के साथ 3 से 4 घंटे निकालते हो तो बहुत है, मैं मानता हूँ कि बहुत है। जो बेरोजगार है वो 10 घंटे पढ़े और आप 4 घंटे पढ़ो तो वो चीज़ वो बराबर है, तो वो चीज़ इक्वल हो जाती है। मैंने खुद ने ये फील किया है, जब मैं 10-10 घंटे पढ़ लेता था तब भी दिमाग में टेंशन रहती थी, लेकिन अब 3 से 4 घंटे पढ़ता हूँ ना तब भी माइंड में ये चीज़ नहीं आती कि यार एग्जाम क्लियर नहीं होगा, कभी नेगेटिविटी नहीं आती, क्योंकि थोड़ा बहुत फाइनेंशियल सपोर्ट भी है। और आराम से अपना दिमाग में एक कंसिस्टेंसी है कि यार ये एग्जाम क्लियर कर लिया और आराम से आगे का भी सब कुछ कवर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा टाइम मैनेजमेंट का वीडियो, काफ़ी समझने में डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन जो चीज़ डिफ़िकल्ट है वही आपके काम आएगी। और अपनी तैयारी करते रहो। डीमोटिवेट होते हो तो दूसरों की इधर उधर की बातें मत सुनो, अपने दोस्तों यारों दोस्तों को छोड़ दो। फैमिली कई बार डिमोटिवेट कर देती है तो कोई बात नहीं, घर वाले हैं और उनका काम है डिमोटिवेट करना। अगर आपका कोई भी पर्सनली कोई भी डाउट हो या पर्सनली किसी भी तरह की आपको दिक्कत हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, नीचे कमेंट कर सकते हो। और इसके अलावा कोई ऐसी सीरीज शुरू करनी है, टारगेट सीरीज वगैरह, तो वो भी आप नीचे कमेंट कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।